हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक बार फिर हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपका मस्ताना लहरा उठेगा। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरे और मेरे जेठ के दरमियान होने वाले ठपाठप की। तो आइए शुरू करते हैं। इन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी उम्र 19 साल थी। कॉलेज में मेरे सेमेस्टर्स चल रहे थे और मैं उनमें काफ़ी मसरूफ़ थी। ऐसे में घर मेरे बड़े भाई की शादी भी आ गई। अब पेपर से छुट्टी नहीं की जा सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पेपर देने के बाद ही शादी में आ जाऊंगी। मैं यहाँ बताती चलूँ कि मेरी रिहाइश अपनी बहन के ससुराल में ही थी, क्योंकि मेरा कॉलेज वहाँ से नज़दीक पड़ता था, इसलिए मैं उनके साथ ही उनके घर में ही रहती थी। मेरे जेठ ने बोला कि तुम पेपर देकर आना तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उनका नाम जुनैद था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अगले सुबह पेपर देने के लिए चली गई। घर की चाबी मेरे पास ही थी, क्योंकि मेरे आने तक तो घर पर कोई भी नहीं होना था। घर पेपर देने के बाद मैं घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर मेरी तवक्को के मुताबिक वहाँ कोई भी नहीं था। ताला खोला और अंदर दाखिल हुई। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। सोचा जुनैद भाई आते ही होंगे। मैं नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। मैंने अच्छे से नहाया और सज धर कर बैठ गई। खुद को जब आईने में देखा तो शर्मा गई। मैं भला की हसीन लग रही थी। मेरी आंखों में सजा काजल मेरे पुरकशिश चेहरे को मज़ीद निखार रहा था। मैंने जिस्मानी कलर का लहंगा पहना था जो मेरे जिस्म की रंगत से मुशाबहत रखता था। 3 बज चुके थे। जुनैद भाई आने ही वाले होंगे। मैंने एक नज़र आईने पर डाली। मैं मुकम्मल तैयार थी। साथ ही दरवाजे की घंटी बजी। जुनैद भाई आ गए। ये कहते हुए मैं दरवाजे की तरफ लपकी और दरवाज़ा खोला। सामने जुनैद भाई खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े बोला, चले जुनैद भाई। वो बोले, अरे छोटी, सांस तो लेने दो। ये कहकर वो अंदर आ गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया। हम टीवी लॉन्च में बैठ गए। वो बोले, छोटी जाओ और अच्छी सी कड़क चाय बना कर ले आओ। मैंने हामी भरते हुए किचन में चली गई और कहने लगी, एक तो ये जुनैद भाई की चाय की लत खत्म होगी, जब देखो चाय चाय। खैर चाय बनाकर मैं टीवी लॉन्च की तरफ आई। वो अपने मोबाइल में लगे थे और उनका एक हाथ अपनी पैंट के अंदर था। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें। मैं चाय बनाकर लौटी तो वो कुछ और ही कर रहे थे। मुझे देखते ही वो चौंके और बोले, चाय आ गई। उन्हें लगा शायद मैंने उनकी इस हरकत को नज़रअंदाज कर दिया है। मैं जाने लगी तो वो बोले, अरे कहाँ जा रही हो, इधर सोफे पर बैठो। मैं सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उन्होंने चाय की एक चस्की भरी और मुझे बगौर देखते हुए बोले, आज तो क़यामत ढा रही हो छोटी, माशाल्लाह, कहीं नज़र न लग जाए। मैंने वो मुश्किल हंसते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और बोला, देर हो रही है ना जुनैद भाई, चले ना चलते हैं। अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत वक्त है, मैं थोड़ा आराम करूँगा फिर चलेंगे। जुनैद भाई मैं तैयार हूँ, अभी कौन कपड़े बदलेगा, इस तरह पहने तो ख़राब हो जाएंगे। अरे छोटी, कपड़े उतारने में कौन सी देर लगती है, ये देखो। ये कहकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगे। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हैं जुनैद भाई। अरे तो मैं बता रहा हूँ, ये देखो कितनी देर लगी। उन्होंने अपनी शर्ट को हवा में लहरा कर दूर फेंका और फिर अपनी बनियान भी उतार दी और फिर चंद लम्हों में उन्होंने खुद को तन के तमाम तरबोज से आज़ाद कर दिया। उनका नेवला हवा में लहराने लगा और वो फिर हाथ में थामे हुए मेरी जानिब बढ़ने लगे। मैं सहम गई और बोली, ये क्या कर रहे हो जुनैद भाई। वो बोले, वही जो आज तुम्हारा भाई भी करेगा, अपनी दुल्हन के साथ। ये कहकर वो मुझ पर आ गए और मेरे लहंगे को पकड़ लिया और बोले, आओ तो मैं बताता हूँ कैसे उतारते हैं। ये कहकर उन्होंने मेरा सब कुछ केले की मानंद छीन डाला। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, कैसा मत करें, मगर उन पर तो जैसे जुनून तारी था। बोले, इतना सच धज कर बैठोगी तो मैं तो क्या, तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
ये कहकर वो मेरे नोकीले पहाड़ों का नमक चखने लगे और फिर इस वारदात के नतीजे में मैंने अपना नयापन खो दिया। उन्होंने दोबारा मुझे तैयार करवाया और ज़बरदस्ती मुझे शादी पर ले गए, मगर वो दिन मैं आज तक फरामोश नहीं कर पाए। जुनैद भाई को जब भी मौका मिलता है वो मुझसे मस्तियाँ करते हैं और मैं बुरा नहीं मनाती, क्योंकि आखिर इसमें मज़ा भी तो बहुत आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।